तो बच्चों आज हम लोग इंग्लिश हॉर्नबिल चैप्टर 1 है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ये लिखे हैं खुशवंत सिंह। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आपका पता चल गया कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। ये हम देख पा रहे हैं, ये खुशवंत सिंह है और लेडी में किसका डिस्क्रिप्शन है? तो लेडी खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है। खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है और खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि उनका रिलेशन, खुशवंत सिंह जब छोटे थे, बच्चे थे, तो उनका रिलेशन दादी के साथ कैसा था, जब वो गांव में रह रहे थे तब दादी के साथ कैसा रिलेशन था, जब सिटी शहर में रहने को गए तो रिलेशनशिप जो फ्रेंडशिप थी उसमें थोड़ी टर्निंग पॉइंट आ गई, टर्निंग पॉइंट आई। उसके बाद उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, यूनिवर्सिटी में गए, तब उनको एक सेपरेट रूम मिल गया, उस समय रिलेशन कैसा था। और जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे अब्रॉड जाना है तो क्या हुआ, दादी क्या बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हुई या दादी सेंटिमेंटल नहीं हुई, ये सारी बातें देखने को मिलेंगी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह। ये खुशवंत सिंह है और लेडी जो है उनकी ग्रैंड मदर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज़ हु इज़ द लेडी इन द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो क्या आंसर लगाएंगे? ग्रैंड मदर। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको निकल गए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से आपकी स्टोरी शुरू है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। जैसे सबकी दादी बूढ़ी होती है वैसे मेरी दादी भी क्या थी? बूढ़ी थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. तो दादी को जब से मैं देख रहा था, पिछले 20 सालों से जब से देख रहा था, दादी को क्या देख रहा था? ओल्ड ही देख रहा था। एंड रिंकल मतलब आप देख पा रहे हैं, रिंकल मतलब क्या है? ये जो चेहरे पे झुर्रियाँ हैं इनको क्या कहते हैं? रिंकल। तो दादी को मैं जब से देख रहा था तो रिंकल फेस ही देख रहा था। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty. ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा? People said that she had once been young and dash dash dash. आपको क्या लगाना है? Pretty. लोग कहते हैं कि दादी भी कभी सुंदर थी, यंग थी, तो भाई होंगी। तो लोग कहते थे तो खुशवंत सिंह सुनते थे, लेकिन जब से उन्होंने देखा है दादी को क्या देखा है? ओल्ड दिखा है। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। और लोग क्या कहते हैं कि उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे। हस्बैंड मतलब उनके ग्रैंडफादर। तो आप ये देख रहे हैं, ये खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर की फ़ोटो, तस्वीर, पोर्ट्रेट कहाँ पे लगी गई है? मेंटल पीस के ऊपर। तो मेंटल पीस अभी वर्ड आने वाला है, आप उसको आराम से देख सकते हैं, ये लाइव देख सकते हैं कि मेंटल पीस क्या होता है। ये जो अंगीठी चल रही है ड्राइंग रूम में, ये मेंटल पीस है और इसके ऊपर दादाजी की क्या लगी हुई है? तस्वीर लगी हुई है। ये बातें अभी होंगी। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की तस्वीर कहाँ लगी हुई है? मेंटल पीस के ऊपर। कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। He wore a big turban. Turban means ये आप देख पा रहे हैं, ये टर्बन है। टर्बन मीन्स क्या? पगड़ी। टर्बन मीन्स पगड़ी। तो दादाजी ने क्या पहन रखा? He wore a big turban and loose fitting clothes. दादाजी के कपड़े क्या है? ढीले डाले हैं। His long white beard covered the best part of his chest. तो बच्चों क्या आपको दिख रहा है दादाजी की दाढ़ी कहाँ तक है? चेस्ट तक है। आप लोग देख पा रहे हैं। तो यही खुशवंत सिंह बताते हैं कि हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, वाइट बियर्ड मतलब दादाजी क्या हो गए हैं? बूढ़े हो चले हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और दादाजी भी कैसे दिख रहे हैं? बूढ़े, बहुत बूढ़े। कितने बूढ़े? He did not like the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे नहीं दिख रहे हैं, इस तरह के नहीं दिख रहे हैं जिनकी पत्नी हो और बच्चे हो। तो किस तरह के दिख रहे हैं? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. दादाजी कैसे दिख रहे हैं
कि जिनके दर्जनों पोती पोतियाँ हो, छोटे छोटे पोती पोतियाँ हो, तो वैसे दिख रहा है दादाजी की ग्रैंड चिल्ड्रंस ढेर सारे हो। ऐसे नहीं दिख रहा है कि पत्नी है, बच्चे हैं, खुशवंत सिंह के पिताजी हैं, खुशवंत सिंह है, ऐसे नहीं दिख रहा है, बहुत बूढ़े दिख रहे हैं, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन उनके हैं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. लोग जो बोलते हैं ग्रैंड मदर के बारे में कि दादी भी कभी यंग और प्रिटी थी, इस बात पे विश्वास नहीं होता है। She often told us of the game she used to play as a child. यहाँ पे दादी के बारे में आया है, दादी बचपन में जो खेला करती थी। तो आज आप लोग क्या खेलते हैं? पबजी। आज आप लोग क्या खेलते हैं? फ्री फायर। तो क्या दादी के ज़माने में भी था? नहीं। दादी क्या खेलती थी? तो वो ऐसे गोटी उछालते हैं और ऐसे जंप लगाते हैं, रस्सी करते हैं। तो दादी वो सब कहानियाँ बताती थी किसको? अपने ग्रैंडसन यानी खुशवंत सिंह को। तो खुशवंत सिंह क्या बोलते हैं? She often told us of the game she used to play as a child. दादी अक्सर बताती हैं कि बचपन में वो क्या गेम्स खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. ये चीज़ें खुशवंत सिंह को absurd सा दिखता था, undignified, that दादी तुम क्या खेलती थी, क्योंकि उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। On her part, and we treated it like the fables of the prophets used to tell us. और दादी अक्सर कहानियाँ भी सुनाया करती थी। फेबल्स मतलब ओल्ड स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स। ये दादी अक्सर कहानियाँ भी सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। तो ये तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने देखा दादाजी के बारे में, दादी के बारे में। सेकेंड पैराग्राफ में दादी एग्जैक्टली कैसी दिखती थी, दादी का क्या गेस्चर था, दादी कितनी मोटी थी, दादी का हाइट क्या था, दादी कैसे घूमती थी, सेकेंड पैराग्राफ में फुल्ली दादी माँ के बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। दादी कैसी थी? शॉर्ट। कैसी थी? थोड़ी फैट। और स्लाइटली बेंड। जनरली ओल्ड एज में लोग थोड़े से क्या होते हैं? झुक जाते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। तो ये क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स क्या है? रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो ये हम लोग देख सकते हैं ऐसा क्या होता है। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स मतलब चारों तरफ क्या है? झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ है। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो, वी वेयर शर्टन्स शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। जब से दादी को देख रहे हैं तब से दादी को ऐसे ही देख रहे हैं। कैसा? ओल्ड, बूढ़ी। कैसी बूढ़ी? सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। जब से मैं दादी को देख रहा था तब से इसी अवस्था में देख रहा था। और दादी के बारे में क्या बताया गया देखिए, She could never have been pretty. दादी कभी प्रिटी नहीं थी, देखने में सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन मेरी दादी क्या थी? ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो दादी को ऑलवेज ब्यूटीफुल किधर से बताया गया है? दादी कैसे ऑलवेज ब्यूटीफुल थी यह भी आपको देखने को मिलेगा। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो ये क्या कहता है? ये कहता है she hobbled about। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम में आपको बताया गया, दिखाया गया। hobbled about वो घूमती रहती थी सारे घर में। ये देखिए एक हाथ कहाँ पे है? कमर पे है। क्यों? स्टूप मतलब जब झुकते हैं तो पीछे थोड़ा सा पार्ट निकलता है, उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ है, और दूसरे हाथ में क्या है? रोजरी, माला। जो जपते हैं ना माला, वो माला दादी के हाथों में है। फिर से अगेन देखेंगे हम लोग। सी hobbled about the house in a spotless white with one hand resting her waist to balance her stoop. वेस्ट मतलब WAIST, वेस्ट मतलब कमर, और WEST वेस्ट मतलब आप लोग जान रहे हैं ईस्ट वेस्ट, और WAST वेस्ट मतलब बर्बाद करना, एंड BEST बेस्ट मतलब
बेस्ट, जो आप लोग बेस्ट स्टूडेंट हैं, तो आप बेस्ट स्टूडेंट हैं। अभी आप बेस्ट लेक्चर लेके और भी द बेस्ट हो जाइए। तो हम यहाँ देख रहे थे वेस्ट टू वैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी माला में जो बीट्स होते हैं ना गोले गोले, उनको दादी क्या करती रहती थी, जपते रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। सिल्वर लॉक्स मतलब दादी के बाल बिल्कुल क्या हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे। लॉक्स मतलब जो बाल होते हैं ना, तो दादी के बाल, लट जिसको कहते हैं, दादी के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे और सफ़ेद बाल जो है स्कैटर्ड, फैले हुए थे। उनके पेल और पकड़ मतलब जो भौहें तनी हुई होती है उसको पकड़ कहते हैं। तो पेल पकड़ फेस पे एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, मतलब लिप्स पे प्रेयर होता था लेकिन दादी मन में ही प्रेयर करती थी। ऑडिबल मतलब जो सुनाई दे, इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना दे। तो दादी का प्रेयर जो होता था, लिप्स पे प्रेयर होता था लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती थी, मन ही मन क्या करती थी, प्रेयर करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ इसीलिए मेरी दादी क्या थी, ब्यूटिफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। अब आप याद करो विंटर का समय, दिसंबर जनवरी, जब आप लोग पिकनिक बनाने जाते हो, माउंटेन पे चले जाओ और अगल बगल का नज़ारा, लैंडस्केप, दृश्य देखो, कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। तो खुशवंत सिंह यहाँ अपनी दादी की तुलना किससे किए हैं, विंटर लैंडस्केप से। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, शांति और संतुष्टि की मूर्ति दादी। यस मेरी दादी क्या थी, ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। तो खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को क्या बोला है, सुंदर बोला है, ब्यूटीफुल बोला है। ये आप देख सकते हैं रोजरी, इसी को क्या कहते हैं, रोजरी। वो जप करने का जो माला होता है उसको क्या कहते हैं, रोजरी कहते हैं। तो अभी आज हम लोग यहीं तक करेंगे, कल मिलते हैं और आगे के लेक्चर के साथ। और फिर आप इंग्लिश में मज़े लेते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहिए, लेक्चर्स के मज़े लेते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।